हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग चालू करने वाले हैं मैथ यानी कि गणित। तो एक क्लास 10 का है जो कि 2022 में पूछा गया प्रथम सिटिंग का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो बिना कुछ देरी किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो एक नंबर यानी कि एक नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। तो y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज 0 होता है। अगला क्वेश्चन दिया है 2 नंबर में, कह रहा है कि समानांतर श्रेणी इतना इतना का सार्वंतर निकालना है। तो सार्वंतर निकालने के लिए क्या करते हैं कि दूसरा पद में से पहला या तीसरा में से दूसरा घटाते हैं। तो 1/8 में से 0 घटाएंगे तो 1/8 ही आएगा, जो कि हमारा ए नंबर में दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा। इसको बनाया जाएगा तो इसका आंसर आएगा -2। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि x1 + x2 बटा जोड़कर 2 से भाग देते हैं, यानी x1 + x2 बटा 2। और उसी तरह y1 + y2 बटा 2। अब इसी पे निकाल लेंगे तो हो जाएगा हमारा 0 + 12। उसी तरह 0 माइनस, अगर इसको करेंगे -12 हो जाएगा। और उसी तरह जोड़ेंगे 0 और माइनस, यानी कि -8 हो जाएगा। अब इसको जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। अब जोड़कर भाग देंगे तो हो जाएगा -12/2, यानी कि -6। और उसी तरह इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा -4। तो यानी कि माइनस कितना हो जाएगा हमारा -6 और -4, यानी कि बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। अब पूछ रहा है कि 5 नंबर क्वेश्चन में यानी कि पूछ रहा है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का अगर 3 बिंदु दिया होगा तो उसके लिए सूत्र होता है x1 x2 x3 बटा 3, y1 y2 y3 बटा 3। यही होता है डी के लिए। और अगर जब बात करें 2 बिंदुओं के लिए तो x1 + x2 बटा 2 होता है और y1 + y2 बटा 2 होता है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बिंदु P 2 और 3, Q दिया है 4 और K, और R दिया है 6 और -3 संरेखीय है तो ओ भाई 1 मिनट। तो आप देखते हैं कह रहा है कि इसका संरेखीय है तो K का मान निकाला है। तो संरेखी दिया होगा तो उसको यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 x1 y2 - y3 ए वाला सूत्र होता है, इसी पे बनाया जाता है। तो ये बड़ा लंबा हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए उतना बनाना ठीक नहीं है। तो चलिए आप लोग बना लीजिएगा। 6 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर में कह रहा है कि यदि त्रिभुज इतना इतना और इतना, त्रिभुज के शीर्ष इतना इतना और इतना दिया है तो इसका परिमाप पूछ रहा है। परिमाप के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दूरी सूत्र पर निकाल लेते हैं और सभी को जोड़ देते हैं। तो दूरी सूत्र पर निकाल कर और जोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा 12 इकाई। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि P इतना दिया है, Q इतना दिया, R इतना दिया है। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ये भी क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा निकालने के लिए। तो हम लोग एक वीडियो लाएंगे जिसमें त्रिभुज से संबंध जो ज्यामितीय निर्देशांक होगा उसे संबंधित जितना भी क्वेश्चन होगा उसको देख लेंगे। तो चलिए 8 नंबर का आंसर हो जाएगा यानी 8 वर्ग इकाई। तो चलिए हम लोग देखते हैं। दिया है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। ओ भाई ये तो सब जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यानी कि चलिए तो देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है PQR में, यानी कि दिया है कि जो PQR है इसमें PQ तथा PR और Q दिया है कितना 40 डिग्री है। तो P का मान पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एक हो गया A हो गया P, A हो गया Q और A हो गया R। Q दिया है 40 और A दिया है कि क्या PQ, यानी A भुजा क्या है बराबर है। तो ये भी कोण बराबर होगा 40 डिग्री होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 40 कितना हो जाएगा 80। तो 80 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 100।
तो चलिए 100 किस में दिया है, 100 दिया है डी नंबर में। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो वो हो जाएगा 1। आप लोग को पता होगा। और पूर्ण पूछेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और सम पूछेगा तो सम इसमें कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और सम अभाज्य पूछेगा तब भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि छोटी प्राकृतिक संख्या, तो वो हो जाएगा 1। तो चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो ये 25 कितना होता है, 5 हो जाएगा। चलिए ये तो परिमेय संख्या मिला। अब आगे भी देखते हैं। ए रूट अपरिमेय है, ए होगा नहीं, ए भी होगा नहीं। और 1√2 आए, 1√3 आए, 1√3 2√3 हो जाएगा। ये भी अपरिमेय संख्या है। तो हमारा परिमेय संख्या कौन हो जाएगा, 25। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 25। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, यानी अपरिमेय पूछ रहा है। तो ये तो परिमेय है, ये भी परिमेय। ये देखते हैं तो ये कट जाएगा 3 तिरका 9 और 3 9 27। 3 से फिर कट जाएगा 3 तिरका 9, यानी 1/√3। यही क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यह गुना करेंगे तो 1 5 बाहर निकल जाएगा, परिमेय होगा। ये भी परिमेय है। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यदि पी तथा क्यू अभाज्य संख्या है तो उनका मौस। अभाज्य संख्याओं का मौसा पूछ रहा है। मान लीजिए कि 2 को लगातार संख्या लेते हैं, जैसे 1 लेते हैं, 1 तो नहीं ना है, सॉरी, 2 लेते हैं और 3 लेते हैं, और इसका मौसा निकालेंगे। तो एक मर्त में तो निकालेंगे तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा। तो 2 को मतलब कि अभाज्य संख्या का मौसा निकालते हैं तो उसका मौसा आता है 1। और सम संख्या का मौसा निकालते हैं तो वो आता है 2। आप लोग कोई भी संख्या लेकर सम या अभाज्य लेकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, यानी कि इतना का मान पूछ रहा है। तो क्या करेंगे कि ये दशमलव हटाएंगे, जॉग ऊपर मतलब कि क्या, जॉग ऊपर वो रेकनिंग होता है, जॉग 9 बैठाते हैं। तो 2 के ऊपर है और 2 को 9, यानी 13 बटा कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर की बात करते हैं। 18 और 72 का मौसा पूछ रहा है, यानी मौसा का मतलब होता है कि दोनों संख्या किस संख्या से कट रहा है। तो हम लोग बात करते हैं 18 और 72 का मौसा का। तो 18 और 72 का मौसा लेंगे तो 18 से दोनों कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी √12 का परिमेयीकरण, यानी √12 पूछ रहा है कि √12 का परिमेयीकरण करना है, परिमेयीकरण गुणांक निकालना है। तो ये हो जाएगा, अगर हम इसको बात करें तो क्या होता है, 4 तिहाई 12 होता है, यानी कि 4 में से क्या निकल जाएगा, 2, और रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 3। तो यही हमारा यानी केवल √3 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि यदि पी एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक के लिए, तो सम पूर्णांक के लिए ये तो चेक करना आसान होता है। जैसे मान लीजिए, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर जो पी का मान 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 3 रखेंगे तो 2 तिहाई 6, और यहाँ पे रखेंगे तो अगर 1 रखेंगे तो 2 होगा, लेकिन 2 रखेंगे तो 3 होगा। लेकिन ये क्या है, विषम संख्या है। उसी तरह यहाँ पर भी चेंज होता रहेगा, यानी कि 3 रखेंगे तो विषम संख्या, 1 रखेंगे तो विषम संख्या हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी होगा। तो हमारा राइट आंसर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 2P। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी शांत निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, उसको छोटा कर लेते हैं, यानी कि कटने वाला नहीं होता है तो नीचे वाला का क्या करते हैं, गुणनखंड कर देते हैं। यानी 80 है तो 80 का खंड करेंगे तो 2 से जाएगा 40 बार में, फिर 2 से जाएगा 20 बार में, और फिर 2 से जाएगा 10 बार में, और 2 से जाएगा 5 बार में। हो गया। अब इसमें देखते हैं, इसका निकाल रहे हैं डी नंबर का। ये सब में तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो जो अगर कि 2m और 5n के रूप में जो आता है वही क्या होता है, उसी का दशमलव प्रसार शांत होता है। तो हमारा अगर बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा, ये आया है 2 और 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा।
यानी आसान पूछ रहा है तो आसान तो और ही आसान है। ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा शांत, क्योंकि इसका खंड करेंगे तो 2 और 5 आएगा, इसका भी करेंगे तो 2 और 5 ही आएगा, इसका करेंगे तो 2 और 5 में आएगा, लेकिन इसका करेंगे तो 11 गुने 11 आएगा, जो कि 2 5 से अलग ही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका अशांत हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाप समान है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 पाई आंसर आता है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा, यानी 3 सेमी किसी गोले का त्रिज्या दिया है तो उसका आयतन क्या होगा। तो गोले का आयतन होता है 4/3 और पाई आर क्यू, यानी कि 4/3 हो जाएगा आ गुने 22/7 आ गुने 3 तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पाई का मान पाई ही रखना है, तो पाई के जगह पर पाई ही रख देंगे। तो 3 3 का 9 3 का 27, 27 से अगर ये 4 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 27, इसको कटा भी सकते हैं, 1 3 कट गया तो 3 3 का 9, 9 चौका 36, यानी कि हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा। बी नंबर में दिया है 36 पाई सेमी स्क्वायर, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 36। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर, अबे यार ऊपर चलो, कह रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई है तो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर बराबर 10 पाई हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं, आर बराबर हो जाएगा 10 बाई, इधर गुन्ना में है तो इधर आकर भागा करेगा, यानी 5 हो जाएगा, यानी आर का मान कितना हो गया 5। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल तो होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुने 5 गुने 5, 5 25, आप 25 से 22 में गुना कर लेंगे तो कितना होगा 25 दूना 50 का 0, 25 दूना 50, 550 और बट्टा कितना, पाई का मान पाई ही रखना है, पहले उस पर ध्यान देते हैं। तो 50 25 हो जाएगा, यानी 25 पाई हो जाएगा, यानी हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर कह रहा है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतना इतना दिया है तो उसका विकर्ण का सूत्र का क्या होता है। तो विकर्ण का सूत्र होता है, विकर्ण का अगर सूत्र की बात करें तो विकर्ण कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना इतना दिया है तो उसका विकर्ण पूछ रहा है। तो विकर्ण के लंबाई के लिए सूत्र होता है, यानी कि √L², सूत्र की बात करें तो होता है √L² प्लस B² और प्लस H²। तो इस पर अगर ये हम रख के निकालते हैं तो उसका आंसर आ जाएगा 5√5। कितना आ जाएगा 5√5। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है 25 नंबर 4 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r², यानी कि पाई r² और बटा 2। इस पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 176/7। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, यानी कि होने के लिए एक ही कंडीशन है, या तो 1 से छोटा होगा, क्या होगा 1 से छोटा होगा या 1 होगा, और 1 से बड़ा होगा या माइनस में होगा तो क्या होगा, वो प्रायिकता नहीं होता है। तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं कौन 1 से बड़ा है। तो अगर बात करते हैं 25 तो ये होता है, ये होता है यानी 25/100। कितना होता है 25/100, यानी 25 चौका 100। तो ये भी 1 से कम आएगा, इसको भाग देंगे 2 3 6, 3 से 1 में भाग देंगे तो ये भी 1 से कम आएगा, ये भी 1 से कम आएगा, लेकिन इसको भाग देंगे तो 2 एकम 2 दशमलव कुछ करके आएगा, तो ये 1 से ज़्यादा आ रहा है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले चलते हैं। कह रहा है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है। तो प्रायिकता का, किसी भी प्रायिकता का न्यूनतम मान का बात करें तो होता है 0, और अधिकतम मान कितना होता है, वो होता है 1। कह रहा है अगला, एक पासे को फेंका गया एक विषम संख्या आने की, अच्छा पासा में क्या क्या दिया रहता है, 1 दिया रहता है, 2 दिया रहता है, 3 4 5 और 6 दिया रहता है,
और इसको एक बार अगर फेंका जाता है तो 6 से तो नीचे आ सकता है, तो 6 यानी टोटल कितना है 6 है। अब विषम संख्या कौन है, एक 1 है, एक 3 है, एक 5 है, कौ संख्या होगा 3 गो, तो 3 और बट्टा 6 करेंगे तो 1/2 हमारा आंसर निकल कर आएगा। तो हमारा 1/2 किस ऑप्शन में दिया है, यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन में दिया है 1/2, तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी कि 29 नंबर कह रहा है यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो उसे हारने की प्रायिकता क्या होती है। तो हम लोग जानते हैं कि टोटल प्रायिकताओं की योग कितनी होती है, 1 होती है। तो 1.0 में से अगर ये 0.7 घटाएंगे तो ये बचेगा 3 और ये कितना बचेगा 9, सॉरी हाँ ये कितना बचेगा 3। तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा, ओ ये इसको ऐसे निकाला है, तो इसको क्या करते हैं 0.7 है और इसको हटाकर कितना कर देते हैं 10। अब इसको घटाकर लिखेंगे तो कितना बचेगा 3/10। ये तो और आसान कर दिया हम लोगों के लिए। तो चलिए कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि एक ताश की पत्ती से कह रहा है कि एक अच्छी तरह फेंटी गई ताश के पत्ते में से एक पत्ता निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि ये काले रंग का बादशाह होगा। तो काले रंग का बादशाह होता है 2 गो पूरा और पूरा पत्ता होता है 52। इसको कटाएंगे तो हमारा 1/26 आंसर आएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि कह रहा है आर तथा ऊंचाई h वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा। यानी शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h घन इकाई। उसके बाद कह रहा है अगला, यानी दो वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात इतना दिया है 4:25। तो इसका त्रिज्या, अगर ये त्रिज्या दिया रहता तो और आसान होता, ये भी आसानी है। पूछ रहा है कि क्या दिया है क्षेत्रफल बड़ा होता है तो छोटा में आएंगे तो एक किसका स्क्वायर है 2 का, एक किसका स्क्वायर है 25 का। वहीं अगर त्रिज्या दिया होता और क्षेत्रफल पूछता है तो क्षेत्रफल के लिए क्या करते हैं, यानी कि क्षेत्रफल के लिए क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा और इसका स्क्वायर कर देंगे, सॉरी ये अनुपात है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो हमारा अभी पूछ रहा है त्रिज्या, तो त्रिज्या पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 2:5। अगला क्वेश्चन दिया है 51 नंबर। ये थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रहा है कि थीटा इतना और लैम्डा पूरक कोण क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सेक थीटा बराबर कोसेक लैम्डा। उसके बाद पूछ रहा है अगला क्वेश्चन दिया है साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 15। अगर इसकी बात करें तो इसका आंसर हो जाता है 1। अगर गुना में रहता तो भी आंसर आता है 1 और माइनस में रहता तब आंसर आता है 0। अगर और प्लस में दिया रहता तो जितना प्लस होता यानी प्लस का साइन होता उतना जोड़ के लिख देते। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 53 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा, यानी 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो वो होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर, तो इसका आंसर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला दिया है 2 × साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो वो होता है 1। तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन दिया है 5 कोसेक स्क्वायर माइनस 5 कोट स्क्वायर थीटा। तो पूछ रहा है कि अगर दोनों में से 5 ले ले, 5 अगर कॉमन ले ले तो ये होता है कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1 और 1 से गुना करेंगे तो हमारा 5 ही आंसर आएगा, जो कि बी नंबर में दिया हुआ है। अब कह रहा है 3a बराबर 180। तो 3a दिया है तो a का मान, यानी ये गुना में उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 से कटा लेते हैं, 3 × 18 60 डिग्री। तो कोस 60 का मान क्या होता है, तो जो साइन 30 का मान होता है वही हमारा कोस 60 का मान होता है 56। तो 56 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है यदि a साइन बराबर 1 b कॉस बराबर b कॉस बराबर 1 तो 10 बराबर पूछ रहा है। तो इसका हम लोग आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा b/a।
उसके बाद दिया है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि 1/√3 किसका मान होता है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 1/√3 किसका मान होता है। तो इसका आंसर होता है 10/30 का मान होता है 1/√3। तो 10/60 का मान होता है √3। तो चलिए हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x। तो टेन थीटा का मान क्या होगा। 59 नंबर क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो इसका आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा x² - 1/2x। अगला क्वेश्चन दिया है 60 नंबर। 60 नंबर कह रहा है कि sin² थीटा प्लस 1/1 + tan² थीटा। तो इसका पूछ रहा है। तो इसकी आंसर की बात करें तो इसका आंसर होता है 1। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि अगर सार व अंतर पूछता है ऐसे क्वेश्चन में, कह रहा है समुद्र श्रेणी में सामान्य पद 13 - 2n है। तो इसका सार व अंतर क्या होता है। तो सार व अंतर निकालने के लिए बहुत ही आसान होता है। जो n के साथ रहता है वहीं क्या होता है, d होता है। तो इसमें क्या है -2 है, तो यानी कि हमारा d नंबर आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो कह रहा है कि इसमें कौन सा पद 0 होगा। तो an के सूत्र पर बनाएंगे। तो आप लोग बना लीजिएगा, बनाने में वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग आंसर की बात कर लेते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, यानी 22वां पद हो जाएगा। अब दे रहा है 63 नंबर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बहुत ही आसान दिया है क्या, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 है, AB 12 सेमी और BC 5 सेमी है तथा AC 13 सेमी है। तो साइन थीटा बराबर पूछ रहा है। तो अगर इसका फिगर बना ले ऐसे, ए हो जाएगा, AB हो जाएगा, AC हो जाएगा। AB कितना दिया है, AB दिया है 12, A दिया है 5, A दिया है 13। तो P/H होता है साइन बराबर। तो कितना हो जाएगा 12/13 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि सी नंबर में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें। अगला क्वेश्चन दिया है 64 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है यदि cos थीटा बराबर P तो tan थीटा का मान क्या होगा। पूछ रहा है कि tan थीटा का मान क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको बनाएंगे तो √1 - p² होता है। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि 1/sin, इसका सूत्र होता है 1/sin पूछेगा तो इसका होता है cosec, और 1/cos पूछेगा तो उसका sec होता है, 1/cot पूछेगा तो उसका tan होता है। और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि sec b × cos b, यानी इसका मान क्या होगा। तो sec × cos बराबर 1 होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे 30 नंबर से एक बार आ गए थे 49 नंबर क्वेश्चन पे, यहाँ से छूट गया था तो इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से पूरा कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे दिया है 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन दिया है यानी कि 64 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा। यानी 64 का पूछ रहा है कि 2 कितनी बार आएगा। तो सबसे पहले जो दिया रहता है उसी से हम लोग भाग करते हैं। तो 2 दिया है तो 2 × 3 = 6, 2 दूना 4, 2 से फिर करेंगे तो 16 आ जाएगा, 2 से फिर करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6, तो कितना 2 आया, यानी कि सी नंबर हमारा आंसर आ जाएगा 6। उसके बाद कह रहा है अगला कि महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक कितना है तो बराबर होगा। तो इसका आंसर हो जाता है P × Q। अगला क्वेश्चन दिया है 33 नंबर। कह रहा है कि किसी बहुपद की घात होती है। बहुपद की घात हमेशा क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न दिया है, ऋण पूर्णांक दिया है, पूर्ण संख्या दिया है, तो यानी कि पूर्ण संख्या होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये दिया है ax² + bx + c ए डज नॉट 0 हो तो आलेख कैसा होगा। तो अगर ये हम इस क्वेश्चन की आंसर की बात करें तो हमारा हो जाएगा परवलय आकार का। उसके बाद दिया है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि शून्यक 2 और 8 वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा अनगिनत। उसके बाद
उसके बाद दिया है, पहले क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं। कह रहा है 36 नंबर क्वेश्चन कि किसी द्विघाती बहुपद के शून्य 2 और 6 है तो द्विघाती सूत्र क्या होता है। सबसे पहले द्विघाती सूत्र होता है x² प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हमारा हो जाएगा x²। उसके बाद दिया है 2 प्लस शून्य दिया है तो 6 2 8 हो जाएगा। पहले रुक जाइए, इसका आंसर हो जाएगा x² माइनस 8x और प्लस 12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद दिया है अगला 37 नंबर, द्विघाती बहुपद y² प्लस 16y प्लस 55 का शून्य ज्ञात करने को कह रहा है कि। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अगर दोनों प्लस दिया हुआ है, यानी कि दोनों प्लस दिया है तो दोनों क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और दोनों माइनस दिया होता है तो दोनों धनात्मक होता। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। कह रहा है कि यदि बहुपद एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो के का मान पूछ रहा है। तो इसको निकालने में टाइम लगेगा, इसका आंसर हो जाएगा -2। अगला क्वेश्चन दिया है 39 नंबर, कह रहा है कि यदि p x² प्लस 5x माइनस 12 तो p एक रखेंगे तो एक ये हो जाएगा 1 के स्क्वायर 1 प्लस 5 और माइनस 12, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 12 में 6 गया यानी कि -6 हमारा आंसर निकल कर आएगा। यानी जो p का मान 1 दिया है तो x के जगह पे 40 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है 40 नंबर क्वेश्चन कि इतना 2 गो समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, 2 गो समीकरण दिया हुआ है, इसको बनाएंगे a1 बटा a2 b1 बटा b2। तो पूछ रहा है कि इसका समीकरण कैसा होगा, तो इसको बनाएंगे तो हमारा आएगा एक हल। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 41 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय परावर्ती माप नहीं होती है। तो केंद्रीय परावर्ती किसकी माप नहीं होती है, तो वो है मानक विचलन का। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है 42 नंबर, कह रहा है कि इतना 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 दिया है तो बहुलक, यानी बहुलक का मतलब होता है जो अधिक बार आया हुआ है। तो अधिक बार कौन आया हुआ है देखते हैं, तो यानी 15 1 14 देखते हैं तो 14 1 2 बार है 14, 13 देखते हैं तो 13 1 और 2 बार है, और 15 देखते हैं तो 15 1 2 बार है, 15 3 बार है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 15। अब उसके बाद दे रहा है अगला कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो 5 को तो लेना आसान है, 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे और 5 ले लेंगे। तो 5 और 4 9 होगा, 9 3 12 होगा, 12 2 14 1 15 होगा, 15 बटा होगा 5 करेंगे तो 5 से कट जाएगा 3 बार में, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 44 नंबर कह रहा है कि प्रेक्षण 8 12 7 14 6 में माध्य क्या होगा। माध्य के लिए सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा लेते हैं। तो सबसे छोटा है 6, उसके बाद है 7, उसके बाद है 8, उसके बाद है कितना 13 12, उसके बाद है 13, उसके बाद है 14, उसके बाद है 15। अब ऐसे दिया हुआ है, अब देख लेंगे बीच में कौन बैठता है। ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, तो बीच में बच जाएगा 12, तो 12 हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है 45 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या होता है। तो ये सूत्र होता है, और ये सूत्र होता है किसका, तो ये होता है बहुलक का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन दिया है ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा, हमारा इसका आंसर हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन देखें तो 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 47 नंबर क्वेश्चन कि यदि एक वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप 88 सेमी है तो इसको बनाएंगे तो इसका आंसर आएगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा, वृत्त का क्षेत्रफल छोटा होगा। तो 48 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन दिया है यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए है तो इसका विकर्ण क्या होगा, यानी विकर्ण का सूत्र पूछ रहा है। घन का विकर्ण होता है a√3, तो कहीं पे दिख रहा है, यानी यहाँ पे दिख रहा है ए नंबर में। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन तक समाप्त कर दिए थे, अब चल रहे हैं 67 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोट बराबर इतना है तो सेक बराबर क्या होगा, यानी कोट बराबर इतना दिया है,
चलिए तो अगले इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसको अगर रखेंगे तो एक कोट 60 का मान है, कितना का मान है, कोट 60 का। और उसी तरह सेक 60 का मान रखेंगे तो सेक 60 का अगर ये मान रखे तो सेक 60 का मान होता है 2। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ए बराबर दिया 45 और सॉरी ए का मान दिया है कितना, तो चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि ए का मान दिया है तो यानी ए जगह पे दोनों पे 45 रखेंगे तो दोनों का मान होता है 1/√2। अब प्लस 1/√2 कर लेंगे तो इसका हो जाएगा √2 और 1 2 हो जाएगा। तो इसको कटाएंगे तो √2 हमारा आंसर आ जाएगा, तो जो कि ए नंबर में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन दिया है, 69 नंबर सॉरी, यानी दिया है 2 sin a बराबर 2। यानी अगर जे इसका बात करें तो 2 से 2 क्या कट सकता है, यानी 2 से 2 कट सकता है 1। तो पूछ रहा है कि साइन कितना का मान 1 होता है। तो अगर जे इसका बात करें तो साइन यानी कि 90 का मान होता है 1। और इसका अगर बाटा में दिया है तो अभी बताए हैं कि बाटा में दिया रहता है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघाती बहुपद है, द्विघाती समीकरण है। तो इसके लिए आप लोग एक ध्यान रखिएगा कि जो रूट में आ जाता है, यानी कि जो रूट के अंदर आ गया, जैसे ABCD में से कोई, या फिर बाटा के अंदर आ गया, तो हमारा इसका अगर आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा डी नंबर आंसर। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी कि 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 74 नंबर क्वेश्चन में वही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघाती समीकरण नहीं है, यानी समीकरण के लिए यानी कि बराबर में 0 होना जरूरी है। उसके बाद पूछ रहा है कि इसमें अगर इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर करके देखेंगे तो यानी जिसका घात 2 होगा वही होगा द्विघाती समीकरण। तो अगर इसकी बात करें कि कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, तो ए हो जाएगा हमारा डी नंबर। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 75 नंबर कह रहा है कि यदि द्विघाती समीकरण इतना का मूल्य समान हो तो पी का मान क्या होगा। यानी कह रहा है कि इतना दिया है और उसका मूल्य समान है तो पी का मान पूछ रहा है। तो यानी कि पी का मान कितना हो जाएगा, तो पी का मान केवल 8 होगा। अगला क्वेश्चन दिया है 76 नंबर, यानी कह रहा है कि यदि समीकरण x² - kx + 4 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान क्या होगा। यानी k का मान पूछ रहा है। तो हम k की बात करें तो k का मान हो जाएगा -4, यानी कि बड़ा है k से, बड़ा है 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इतना दिया है का पूछ रहा है कि मूल्य क्या होगा, और इसका मूल का बात करें तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या दिया, इतना से 12 में गुना करेंगे, 12 में करेंगे तो ये हो जाएगा 12x²। और इसको खंड कर देते हैं, खंड करेंगे तो 2 से चल जाएगा 6 बार में, 2 से चल जाएगा 3 बार में, और 3 से चल जाएगा 1 बार में। हमको लाना कितना है, 3√3। ठीक है, तो अगर ये हम इसको क्या करते हैं कि 2 दूना 4, 3 12, और इसको कर देते हैं। अगर ये अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 2√3 और फिर इसको 2√3। अगर ये इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, इसमें से 3 निकलेगा तो 4 3 12 हो जाएगा। तो हमारा आ गया। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x², अब माइनस में लगाना है तो 2√3 में अगर ये 2 दूना ऐसे ले लेते हैं 4, √3 में अगर ये प्लस कर देंगे कितना, √3, तो 4 में से 1 गया, 3√3 हो जाएगा। x लगा देते हैं दोनों में, -12। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा 77 नंबर का। 77 नंबर का आंसर निकल कर आएगा 2√3। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि 78 नंबर, समानांतर श्रेणी इतना का 14वां पद पूछ रहा है। तो 14वां का पद सूत्र होता है इसका होता है a + 13d। कितना d, 13d। तो a का मान कितना दिया है, 3, और घटाएंगे 7 में से 3 गया 4, 4 बचेगा तो 13 चौका 52, 52 गो और 3 गो कितना होता है, 52 3 55 होता है। तो हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में है। तो इसको मतलब कि 2 डी निकाल कर चेक करते हैं। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला दिया है
80 नंबर कह रहा है कि इतना दिया का nवां पद क्या होगा। तो nवां पद के अगर सूत्र पर रखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी 21 - 5n। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी कि 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करेंगे। सॉरी, कह रहा है 81 नंबर साइन बटा कोस, यानी साइन 30 बटा कोस 30 गुने कोस 30, इसका मान रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे 81 नंबर को। तो 81 नंबर का आंसर हो जाएगा 81 नंबर का आंसर हो जाएगा 1। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये 82 नंबर दिया है। 82 नंबर को, ओ भाई क्या कर रहा है, 82 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी साइन 0। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी कि हमारा हो जाएगा 83 नंबर। कह रहा है कि ए किस पाद में है। तो आप लोग को ऐसे पता होगा, ए प्लस प्लस होता है, ए माइनस माइनस होता है, और ए होता है माइनस प्लस, और ए होता है प्लस माइनस। तो पूछ रहा है कि दोनों प्लस में दिया है तो प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा, यानी हमारा ए नंबर। उसके बाद कह रहा है कि 10 45 और 10 7। 10 45 का मान होता है 1 और 10 7 का मान होता है √3। तो 1:√3 हो जाएगा हमारा आंसर। अगला दिया है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक होता है एक्स और 0। क्या होता है, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा एक्स और 0। अगला दिया है कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया के अनुपात 1:3 है, तो उसका सूर्य का उन्नयन कोण है। ये 9 चैप्टर में का दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी 30 डिग्री। अगला दिया है कि इतना का मूल दूरी पूछ रहा है, दूरी सूत्र। तो क्या होता है कि √x² + y², यानी ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि माइनस में दिया है, स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 88 नंबर। 88 नंबर कह रहा है कि इतना और इतना के बीच की दूरी। तो अगर ये दूरी सूत्र की बात करेंगे तो 8 - 5 का स्क्वायर प्लस 11 - 7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 में से 5 गया 3 का स्क्वायर प्लस 11 में से 7 गया 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, यानी हमारा, सॉरी ये पूछ क्या रहा है, दिया हुआ है ए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। और ए दिया है ए किस रेखा से होकर गुजरेगा। तो ए गुजरेगा 2 और 4 से होकर। अब कह रहा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक आप लोगों को पता होगा कि 0 0 होता है। अगला क्वेश्चन दिया है ए, इसका 9/4 क्षेत्रफल दिया है, और ए दिया है कितना 18। तो 9 का हो जाएगा 3, 9 का हो जाएगा 3, ए हो जाएगा 4 बराबर ए भी दिया है 18 और बटा ABCD कुछ भी ले लीजिए। ए कट जाएगा 6 बार में, तो 6 चौका कितना आ जाएगा, यानी कि 24। सॉरी कुछ गलत हो रहा है। अच्छा BC 15 दिया है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 10। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कौन नंबर। अब उसके बाद दिया है 92 नंबर। तो 92 नंबर देखते हैं, त्रिभुज PQR में PR² बराबर PQ² बराबर A, यानी कि ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री रहता है तभी क्या करते हैं कि दोनों भुजाओं का योग एक बड़े भुजा के बराबर होता है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये दिया है त्रिभुज PQR में S और T क्रमांक से भुजाओं PQ तथा PR इस प्रकार है कि ST सर्वसम QR। यदि PS X है तो ये देख लेना क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा 93 नंबर का। 93 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा, 93 नंबर का ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है 94 नंबर। 94 नंबर का कह रहा है कि AD बटा इतना यानी 4/5 है। एक दिया है AC इतना, तो 4/5 बराबर 18/x ले लेंगे या कुछ भी ले लेंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए हो जाएगा, हमारा आंसर निकल कर आएगा 94 नंबर का आंसर निकल कर आएगा ए नंबर, यानी कि 8। कितना आंसर आएगा, 8। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, यानी कि
95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की पर खींची गई समानांतर रेखाओं की लंबाई कितनी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यानी कि 12 सेमी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 96 नंबर कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या यानी कि 2 हो सकती है। ठीक है, कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दी गई आकृति में यानी AOB यहाँ पे दिया है AOB यानी कि ए कोण दिया है पूरा। कह रहा है कि AOB कितना दिया है? 130। APB यानी कि A P और B पूछ रहा है। कह रहा है कि APB का मान क्या होगा। तो APB का मान पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 50। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन की ओर दिया है TP और A देख लेना क्वेश्चन। अब इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा, कट गया सॉरी, ये हो जाएगा B नंबर यानी कि 350। अगले 250 होगा, सॉरी 250 होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन मिट गया है। तो चलिए हम लोग यहीं पे वीडियो को अंत करते हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग यहीं पे वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद।